और सर कारपोरेट एस्ट्रोलॉजी क्या है? हाँ, कारपोरेट एस्ट्रोलॉजी बिजनेस एस्ट्रोलॉजी को ही कहते हैं, है ना। अब उसके बारे में हम बात करें, कारपोरेट एस्ट्रोलॉजी तो किसी भी प्रबंध का जो खास संस्थान करता होता है, मेन व्यक्ति जो कि डिसीजन लेता है बिजनेस के, है ना, उस व्यक्ति की पत्रिका को गौर से देखना चाहिए कि वो बिजनेस के लिए सुटेबल है या नहीं। अच्छा, मतलब उनके लिए, जैसे जो ग्रुप में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, या कोई व्यक्ति जैसे एमडी है तो फाइनल डिसीजन उसको ही लेना हाँ जी, हाँ है जी। ना। मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ हाँ है, जी। तो जो भी मेन कर्ता धर्ता हो उसके लिए प्रश्न कुंडली बनाएंगे और फिर देखेंगे कि उसके लग्न का उपस्वामी कौन है और 10वें भाव का उपस्वामी कौन है, वो किन भावों का सूचक है। यदि 5 8 12 का या 6 8 12 का होगा सूचक, तो उसके द्वारा लिए गए निर्णय गलत साबित हो जाएंगे। अच्छा। ऐसा होता है। ये आता है कारपोरेट एस्ट्रोलॉजी का। अब आज हमें रत्न वगैरह के बारे में बात करना और उपायों पे चर्चा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो देखिए ये एक पत्रिका हमारे सामने है, इसको देखें। इसकी डिटेल 3/5/1999 13:30 उज्जैन का जन्म है। जी, तो इसमें पहले लग्न के उपस्वामी को देखें तो वो राहु है। राहु जो है 5 8 12 का सूचक बना है। तो जब कोई ग्रह 5 8 12 का सूचक बनेगा लग्न से जुड़ के, तो वो कमजोर चरित्र को बताएगा। कमजोर चरित्र के बाद ये देखें क्या कोई अन्य ग्रह भी 5 8 12 को बताता है, जैसे कि मंगल 5 8 12 को सूचित कर रहा है, राहु तो है ही, यहाँ गुरु में भी 5 8 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये उसको कमजोर चरित्र की तरफ ही ले जाएंगे। ठीक, अब इसको क्या पहनना चाहिए, स्टोन की बात करें अगर हम, तो राहु अगर 4 5 8 12 का है तो इसको गोमेद नहीं पहनना है, और मैरून कलर के कपड़े जो कि राहु का कलर होता है वो भी नहीं पहनना है। ठीक, ये और ये यही राहु संतान भी नहीं होने देगा, क्योंकि वो 4 8 12 का भी सूचक है 5 के साथ। अब इसको पूछा, मान लो इन्हें क्या रत्न पहने, तो हम ये पूछेंगे भाई आपका प्रश्न क्या, आपको किस बारे में चाहिए। अगर करियर की बात करते हैं तो जो ग्रह हमें 6 10 का सूचक हो या 6 11 का हो, उससे उस ग्रह कैसे संबंधित स्टोन पहनाएंगे। अब यहाँ तो 6 का केवल एकमात्र केतु है, 6 10 11 कोई संबंध नहीं है। तो इसके लिए जो बेस्ट मुझे दिखता है शुक्र 3 और 10 का है, जो कि सेल्फ एफर्ट का, स्व प्रयासों का भाव है ना। तो हम इसको शुक्र का स्टोन पहनाएंगे। अब बात आती है कि स्टोन कौन कौन से। देखिए पूरे 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रहों के 9 रत्न हो गए, है ना। अब 9 रत्नों के अलावा भी कम से कम 84 स्टोन और होते हैं। जैसे 9 रत्नों में फिरोजा शामिल नहीं है ना, फिरोजा शामिल ही नहीं है उसमें, टाइगर स्टोन शामिल नहीं है, एक्वामेरिन शामिल नहीं है। तो ऐसे कई स्टोन होते हैं। तो 9 रत्नों के में खास बात यह है कि वो महंगे भी पड़ते हैं। तो ऐसे में हम सब्स्टिट्यूट बता सकते हैं। मान लीजिए इसको शुक्र है, तो अगर ये शुक्र यानी कि हीरा खरीदने में समर्थवान हो, तो हम कहेंगे कि भाई क्रिस्टल क्लियर हीरा पहने, कम से कम 4 कैरेट का। अब अगर हीरा सर ये नहीं, किस, सॉरी सर, हाँ, ये किस बेस पे बताना है कि इतने कैरेट का या इतने एट कैरेट का लिस्ट ना आप हो? याद रखिए, एट लिस्ट 4 कैरेट, ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेगा, अच्छा, ठीक। है ना। तो यह शुक्र आ क्या गया। इफेक्ट क्या पड़ता है सर, जैसे 4 कैरेट हो या 8 कैरेट हो, तो वो इसका क्या उसकी इफेक्ट पावर बढ़ पड़ता जाती है, है? अच्छा, पावर बढ़ पावर जाती बढ़ती है। पत्थरों में ऊर्जा होती है। हाँ जी, हाँ है ना, जी। और वो अच्छे और बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। अब मान लीजिए हीरा नहीं खरीद सकते, तो हम क्या बताएंगे इनको, फायरी ओप्पल, है ना, फायरी ओप्पल बताना है, ये ध्यान रखें। ठीक, अच्छा, तो ये फायरी ओप्पल ये पहन सकते हैं, तो वो लग्न के लिए भी ठीक है। 3 10 भाव प्रयासों का भाव है। अदरवाइज लग्न का संबंध 5 8 12 से होने से ये व्यक्ति शॉर्टकट अपनाने वाला होगा। फिर इसका देखिए सूर्य यूं भी शनि से पीड़ित है, तो एक उपाय ये होगा कि रोज सूर्य को जल चढ़ाए और उसमें काले तिल, थोड़े से काले तिल मिला लेवे। ठीक, एक ये उपाय हुआ इसका। फिर
हम देखें यहाँ पे चंद्रमा वृश्चिक राशि का है, तो ये ठीक नहीं कहलाता है ना। चंद्रमा को देखिए तो 4, 8, 12 का सूचक है 2, 11 के साथ। आकस्मिक रूप से धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन ये जब दशा भुक्ति अंतर में होगा तो अपनी दशा भुक्ति अंतर में प्रेम संबंध खत्म करेगा या संतान नहीं होने देगा, ये भी ध्यान रखें। तो व्यक्ति के प्रश्न के हिसाब से हम बताते हैं। जैसे कि एक दूसरी पत्रिका लें, ये देखिए, इनको हम क्या पहनाएं, ये बात आती है। तो ये जो जिस लड़की की पत्रिका है वो अभी एस्ट्रोलॉजी ही कर रही है, कैरियर उनको एस्ट्रोलॉजी में ही बनाना है, ठीक। अब लग्न के उपस्वामी को देखें आप, शनि है। शनि किन भावों का बन रहा है? 2, 5, 10, 7, 9, 10। तो ये बिजनेस माइंडेड होगी, है ना। और 10 जुड़ गया है तो प्रसिद्धि प्राप्त होगी। 5, 9 जुड़ा हुआ है तो ज्योतिष में और शिक्षा में रुचि रहेगी, ये हमने बता दिया, है ना, ऐसा। अब वो प्रश्न करे, मान लीजिए कोई कि हमसे कहे कि भाई विवाह नहीं हो रहा है। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो जो भी ग्रह 2, 7, 11 या 7, 11 का सूचक निकलेगा उस ग्रह का हम स्टोन पहनाएंगे, ठीक। और अब जैसे ये पहना दिया, लेकिन अगर कोई दूसरा प्रश्न आता है कि भाई जॉब नहीं लग रहा है तो हम 2, 6, 10 या 2, 6, 11 का स्टोन पहनाएंगे। अब अगर जॉब लग जाता है तो हम वो स्टोन उतरवा देंगे, क्योंकि अब ये 2, 6, 10 जो है विवाह नहीं होने देंगे, तो विवाह का पहनाएंगे। इस प्रकार से हम बदल बदल के स्टोन पहना सकते हैं। मान लीजिए अपना फ्लैट नहीं खरीद पा रहे हैं, मकान नहीं, तो देखिए सूर्य 4, 11 का है ना, यहाँ पर सूर्य 4, 11 का। तो हम ऐसे में इनको सीधे सीधे जो है माणिक पहनाएंगे। अब माणिक के बारे में आपको पता होगा कि माणिक जो है कई प्रकार का आता है ना, कई प्रकार का माणिक होता है। तो उसमें जो है सबसे अच्छा माणिक जो होता है वो श्रीलंका का होता है, उससे भी अच्छा बर्मा का होता है, उससे भी अच्छा कोलंबिया का होता है, ये ठीक ऐसा। अब अगर सर हम रत्न ना देना चाहें तो? देखिए, रत्न से आपको एक फायदा ये होता है कि आपकी थोड़ी ऊपरी कमाई हो जाती है। जितने में भी आप रत्न लेकर लाए हैं, पहले उस कस्टमर को मान लीजिए देना आपको, जैसे आपको ये फायरी ऊपर या सूर्य का माणिक ही देना, तो पहले सूर्य की दशा जितने वर्ष होती है उतने 1000 का जाप करना है स्टोन को सामने रख के, ठीक। फिर उसका स्टोन का षोडश उपचार करना है, जैसे हम दिवाली पे मूर्ति का षोडश उपचार करते हैं। उसके बाद आप कस्टमर को देंगे तो उस पत्थर में ऊर्जा रहेगी, है ना। अब मान लीजिए ये आपको 4000 में मिला है स्टोन, 4000, 5000, तो पहले कस्टमर से पूछना भाई कितने तक का चाहिए। कोई 4000 का भी ले सकता है तो कोई 8000 का भी ले सकता है। जितने का भी हो उसमें आप 500 रुपए या 800 रुपए आप अपने मेहनत के जोड़ ले, है ना। सर कई बार ये भी होता है, जैसे आपने हमें सजेस्ट कर दिया, जरूरी नहीं कि हम आपसे लें, हम तो किसी और से भी ले सकते हैं, किसी बनवा और से सकते हैं। लेंगे तो फिर वो उसका अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित कौन करेगा, है ना, वो कौन करेगा, वो भी तो करके देना है ना। हाँ उनको लाने के बाद पहले अपने गाय के दूध में रखा जाता है रात भर के लिए, अगले दिन उसको गंगा जल से धोया जाता है और उसके बाद उसकी पूरी विधि करते हैं, उसके बाद दिया जाता है ना। तो सूर्य के लिए तो हो गया ये माणिक। अब आ जाए चंद्रमा के लिए, है ना। मान लीजिए कोई एग्रीमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या देंगे, 3 और 9 का चंद्रमा। अब चंद्रमा के लिए मोती देखते हैं, तो मोती क्या है कि आजकल बहुत तरह तरह का आ गया, कल्चर मोती भी आ गया। कल्चर मोती जो यही बन जाता है, क्या बोलते हैं हम, लैब में बन जाते लैब में हैं, बनता मतलब है आर्टिफिशियली बना ले रहे हाँ। हैं। तो इसके बजाय मैं क्या करता हूँ कि उसको जो है मून स्टोन, जिसको हम कहते हैं चंद्रकांत मणि, ये भी अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये 2000, 3000 तक का पड़ेगा। मतलब जितना आप रेट बढ़ाएंगे क्वालिटी बढ़ती जाएगी। जैसे कोई MI का मोबाइल लेना चाहता है, रेडमी का, और कोई सैमसंग का लेना चाहता है, कोई एप्पल का लेना चाहता है, तो क्वालिटी बढ़ती चली गई तो रेट बढ़ता चला गया। इसको ऐसे याद रखिए।
फिर आता है तो इसके लिए हमें क्या देना है, चंद्रकांत मणि, मून स्टोन सबसे अच्छा रहता है। फिर आ जाइए मंगल पे। अब मंगल के लिए हम क्या स्टोन दें, मान लीजिए प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं तो मंगल यहाँ 4, 11, 12 का सूचक है, तो मंगल के लिए हमेशा इटालियन मूंगा ही सजेस्ट कीजिए, इटालियन मूंगा। हाँ, फिर अब इटालियन मूंगा में भी आप देखिए कि एक तो होता सिंदूरी कलर का और एक होता थोड़ा सा खूनी कलर का। जितना रेडिश होगा और उसमें दाग धब्बे कम होंगे वो उतना अच्छा होगा। अब मूंगा भी 2 प्रकार का दिखाई देता है, एक त्रिकोण शेप में रहता है, ट्रायंगल शेप में, और एक हाँ, कैप्सूल एक शेप। ओवल देखा है। हाँ, तो आप कैप्सूल शेप का पहनाया से तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसका भी इफेक्ट है सर, और त्रिकोण रहा तो क्या डिफरेंस है? त्रिकोण है बिजनेसमैन के लिए। ओके। बिजनेसमैन का अगर 2, 7, 11 दिखाई दे रहा है, 2, 7, 10 दिख रहा है, तो उसका आप ट्रायंगल शेप का पहना है ना, ये हो गया। फिर मंगल के बाद आप बुध पर आए। बुध के लिए पन्ना बोला जाता है। अब पन्ना आप सस्ता ले या लाखों रुपए का ले लीजिए, उसमें 100% कोई दोष होता है, ये मैंने पाया है ना। तो अब पन्ना में भी वही बात है कि जितना महंगा लेंगे उतना वो क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा, है ना। और वो जो लेंस से देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग धारियां सी दिखाई देती है। प्योर स्टोन जो रहता है उसमें स्क्रैच पाए जाते हैं, क्योंकि वो प्योर स्टोन है, कटिंग में स्टेज आता है। लेकिन जितना महंगा होगा उसमें स्क्रैच उतने कम होते चले जाएंगे। तो अब हम पन्ने इसके लिए क्या करें, तो मैं इसके लिए जो है पेरीडॉट सजेस्ट करता हूँ, पेरीडॉट। सर अभी आपने कहा पन्ना में दोष होता है, वो क्या होता है मतलब सर? मैंने कहा ना कि उसमें कोई ना कोई आपको बाल ये वो तो जो जानकार लोग हैं ओके, उनको पता अच्छा है, अच्छा। वो आ जाता है उसमें, तो वो इसलिए ओके। ठीक नहीं होता है ना। अब इसके बाद बुध के बाद आ गया गुरु। गुरु के लिए पुखराज। तो पुखराज में भी आप देखिए 2,500 रुपए का भी मिलता है, 2,500 रुपए कैरेट का भी मिलता है। तो ये भी जितना आप महंगा लेंगे, तो इसमें मैंने एक बात देखी है, अगर आप 25-30 हजार का भी लेते हैं तो उसमें जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं मिलता है ना। ये गौमूत्र की तरह दिखाई देता, हल्का पीला होता है, उसमें भी तो सर एक स्क्रैच सफेद मिलेगा। भी पुखराज होता है ना? हाँ, सफेद पुखराज भी होता है, तो उसके बारे में तो मुझे अभी इतना नहीं पता है, इसका मालूम है। मतलब एक्चुअली मैंने देखा है लोग बागों के हाथ में पीला भी सफेद भी, तो क्या है, तो ये हाँ, पुखराज है। वो कुछ लोग पहना देते हैं, देखा है मैंने, है ना। तब पुखराज आ गया। अब पुखराज का प्रॉब्लम क्या है, सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका, सब्स्टिट्यूट होता है सुनेला। लेकिन सुनेला क्या है, हल्का स्टोन होता है, उसमें मजा नहीं है। तो पुखराज की जब भी बात हो तो आप होशियार हो जाएं, उसको पहले ही बोल दें कि भैया 20-25 हजार से कम में नहीं मिलेगा, साफ बात, ठीक। और शुक्र के लिए तुमने फायरी ओपल देख लिया। अब शनि, शनि के लिए नीलम आता है। अब नीलम का क्या इफेक्ट है कि 24 घंटे में असर बताता है, अच्छा या बुरा, दोनों में से कुछ भी, है ना। तो वो उस जातक को सूट करना चाहिए। कई लोग ऐसे ही उठा के पहन लेते हैं तो वो काम नहीं करता। आप देखिए ना, जो जो लोग ज्वेलर हैं उनके पास तो सारे स्टोन है, तो क्या सभी उनको फायदा पहुंचा रहे हैं? नहीं। कारण क्या है कि वो सिद्ध नहीं है, अभिमंत्रित नहीं है, प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, केवल एक पत्थर मात्र है उनके पास, ठीक है। तो शनि के लिए जो है मैं ज्यादातर एमेथिस्ट स्टोन की सलाह देता हूँ, वो आदमी ले सकता है। अभी एक कौन सा बार सर? एमेथिस्ट, अच्छा, एक बार एक क्लाइंट ने मुझे, मुंबई के क्लाइंट ने बोला कि सर मुझे पुखराज चाहिए कम से कम 80-90 हजार का। मैं गया भी देखने, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं जमा। मतलब वो दिखाया उन्होंने मुझे 80-90 हजार तक का भी दिखा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी जमा ही नहीं वो। फिर मैंने उनको फोटो खींच के भी भेजे दुकान से, उनको भी नहीं जमा। मैंने जब मुझे नहीं जम रहा है तो बात ही खत्म। फिर एमेथिस्ट स्टोन, ये भी आपको अच्छी क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे तो 5 से 10 हजार के अंदर अंदर आ जाता है एमेथिस्ट स्टोन, ठीक। तो इसको भी शनि मंत्रों से अभिमंत्रित कर कर ही हमें देना है। फिर आता है राहु। राहु के लिए गोमेद स्टोन। अब गोमेद में देखिए कि 2 प्रकार के गोमेद आते हैं, एक होता उड़िया गोमेद उड़ीसा का, दूसरा होता श्रीलंकन गोमेद,
इसके अलावा और कई कंट्रियों के, साउथ अफ्रीका का, तंजानिया का, पता नहीं कहाँ कहाँ के गोमेज आते हैं। अच्छा वाला गोमेज जो होता है वो गौमूत्र की तरह डार्क पीले रंग का होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। जितनी क्लियरिटी बढ़ेगी उसका ये पीलापन हल्का पड़ता जाएगा, लेकिन पीलापन बना रहेगा। तो राहु का स्टोन आप गोमेद ही पहनाएं। फिर आ गया केतु। केतु के लिए तो कैट्स आई चलता है, ये सबसे सस्ता यही होता है। सबसे सस्ता स्टोन आपको केतु का कैट्स आई मिलेगा, ये पहनाया जा सकता है। फिर बात आती है और एक्स्ट्रा स्टोन की, एक होता है फिरोजा। तो यदि शुक्र व्यक्ति का लग्न का उपस्वामी बना हो, 2, 6, 10, 11 से हो, और उसको नेम फेम नहीं मिल रहा हो, है ना, काम रुक रहे हो शुक्र की वजह से, शुक्र पीड़ित हो रहा हो, तो वो फिरोजा चांदी के ब्रेसलेट में धारण कर सकता है। जैसे कि आपने देखा सलमान खान के हाथ में एक ब्रेसलेट है हाँ, और उसमें ब्लू ब्लू कलर का का स्टोन है, वो फिरोजा है। हाँ। तो नेम फेम बढ़ाए रखा है। तो फिरोजा में भी क्वालिटी चलेगी, जितना महंगा लेंगे उतना बेस्ट होगा। हम सस्ते स्टोन नहीं देंगे, ये पहले बताते सामने वाले को, है ना। हाँ, कोई ज्वेलरी सामने आके बैठा हो तो भाई वो तो खुद ही अरेंज कर सकता है, तो भैया ठीक है आप ले आओ, हम उसको सिद्ध अभिमंत्रित कर देंगे। तब आप 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कीजिए उसका। पत्थर में ऊर्जा तो भरना है ना, ऐसे ही पहन लेगा। कई लोग पहन लेते हैं, फर्क पड़ता नहीं, फिर हमारे पास आते हैं, अरे भाई हमने कब दिया आपको, आपने चाहे जैसा उठा के पहन लिया। तो स्टोन की ऐसी जानकारी होना जरूरी। फिर इसके अलावा अच्छा सर, एक्वा, हाँ बोलिए। हाँ, जैसे आपने ये स्टोन बताया और इनके सब्स्टिट्यूशन भी बताया, तो हम्म। इनकी सर ऊर्जाओं में भी तो अंतर होता होगा मेन में और जो इनके। हाँ रहता है ना, ओरिजिनल तो तो फिर हम, ओरिजिनल है लेकिन महंगा होगा तो फिर अब क्या करेंगे, है ना। अच्छा, और ये सर अब कैसे पता लगाएं कि सामने वाला जो हमें दे रहा है, हम कोई नॉलेज तो है नहीं कि वो सही दे रहा है नहीं दे रहा है, या वो कैसा क्या उसके है। लिए आपको सही दुकान पे जाना पड़ेगा, और सर है ना। आजकल जो लैब के वो दे देते हैं सर्टिफाई की, हाँ क्या देखिए, बोलते लैब हैं का उसको, सर्टिफिकेट भी मिलता सर्टिफिकेट। है। हाँ मिलता है, तो बाकायदा उसकी जांच होती है, उस पर लिखा रहता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, ये इतने कैरेट का है, ये भी हम्म। लिखा रहता है उसमें। रिफ्रैक्टिव अच्छा इंडेक्स सर। होता है अपवर्तनांक, मतलब प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम्म प्रवेश करके बाहर निकलता है उसको हम हम्म बोलते हैं अपवर्तनांक। जबकि हम्म कांच जैसी चीज पे प्रकाश पड़कर रिटर्न हो जाता है उसको बोलते हैं रिटर्न हो परावर्तन। जाता है। हाँ वो हम्म होता है परावर्तन, और हम्म ये होता है अपवर्तन। तो रिफ्रैक्टिव हम्म इंडेक्स से पता चलता है कि कितना ज्यादा वो रेस को मोड़ता है। अब होगा क्या, जैसे शनि का पावर कम मिल रही है, तो ये शनि बाहर जो धूप दिखाई दे रही है ये तो सूर्य का प्रकाश है, लेकिन वास्तव में हाँ सभी ग्रह सूर्य से प्रकाशित है और प्रकाश वहां से परावर्तित होकर पृथ्वी पे आता है। हाँ। तो फिर ये स्टोन क्या करता है, जिससे जिस प्रकाश की कमी है उस प्रकाश की किरणों को लेगा और बॉडी में पहुंचाएगा। ओके। ये फर्क होता है। जैसे हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो डॉक्टर आपको हीमोग्लोबिन के कैप्सूल देता है। हम्म। इस प्रकार से हम उसकी ऊर्जा बढ़ाते हैं व्यक्ति की, और फिर उसको लाभ होता है। अच्छा सर, ऐसा भी कर सकते हैं क्या, जैसे एक स्टोन हमने किसी को पहनाया, अब उसको जरूरत नहीं है, उतार के रख दिया, फिर किसी दूसरे को जरूरत है तो हम दे दें उसको नहीं, फिर से एक अभिमंत्रित करके। उतरा हुआ स्टोन कोई काम का ही नहीं है। अगर उसको उतार के रखना है तो रख ले, या किसी मंदिर की दान पेटी में डाला है। अच्छा, फिर किसी और को नहीं दे सकते वो सेम स्टोन। हाँ वो स्टोन किसी और को ना दे, ये बात। हाँ, है ना, इतने स्टोन हुए। इसके अलावा भी और बहुत तरह तरह के स्टोन आते हैं। मैं अभी अब इसमें फोटो भेज दूंगा आपको। ठीक है। अच्छा सर, अपने, जैसे अब हम इनके उपाय, दान या पूजा पाठ की बात करें, हाँ या आप देखिए सबसे मंत्र पहले, बिल्कुल जाप, बिल्कुल ये कहाँ पे दान देखिए। देना चाहिए और कहाँ पे सर मंत्र जाप ये सब हाँ करना देखिए, चाहिए। मंत्र जाप व्यक्ति को तभी करना चाहिए जब उसने दीक्षा ली हो, दीक्षा ली अपने हुई गुरु हो से। गुरु से, तभी होता है। किसी प्रकार की सिद्धि करने जा रहे हैं तो सिद्धि के भी देवता के लिए उसकी दीक्षा ली जाती है, उसके बाद किया जाता है। अब अगर हम स्वयं नहीं कर सकते हैं अपना ऑपरेशन, तो हम फिर किसी और को हम्म कार्य सौंपते हैं, हम्म है ना। तो सूर्य हो गया, तो सूर्य के लिए जो है सूर्य के मंत्रों की वो जाप होता है। सूर्य के लिए कई लोग हवन कराते हैं, लेकिन कहीं पर भी शास्त्रों में हवन के बारे में नहीं लिखा है सूर्य हवन का, क्योंकि वो तो स्वयं ही गर्म होता है।
अग्नि का कारक है, उसको क्या हम देंगे? तो सूर्य को क्या करते हैं हम? जल चढ़ाते हैं। ये जल चढ़ाने के पीछे क्या लॉजिक है? जब हम सर से ऊपर करके जल चढ़ाते हैं तो बाहर का जो प्रकाश है वो पानी में से निकलकर हमारे शरीर पे पड़ता है और स्वास्थ्य का लाभ होता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने शुरू से बता रखा है, अगर सूर्य शनि साथ में हो या सूर्य कहीं से शनि से पीड़ित हो, उसकी दृष्टि में हो, तो उस जो हम जल चढ़ाते हैं उसमें काले तिल मिला लेते हैं, है ना, तो ये शनि का उतारा होता है। या कुछ लोग सरसों का तेल मिला लेते हैं, 2-4 बूंद डाल लेते हैं। ये तो जाप करने का काम स्वयं ना करते हुए किसी से करा सकते हैं, लेकिन वो पंडित या जो भी हो आपके पहचान का होना चाहिए और वो करे। देखिए, अगर आपने तो अपना काम सौंप दिया उसको, अगर वो ईमानदारी से नहीं करता है तो उसकी हानि होगी, हमारी नहीं होगी, है ना। ये बात है। आपने श्रद्धा से कहीं आता है कि भाई केतु खराब चल रहा है या केतु 12वें भाव में, तो हम कहते हैं भाई एक 2 रंग का कंबल जो है मंदिर में पंडित जी को दान देते हुए, है ना। अब वो पंडित जी उसका क्या करते हैं हमें नहीं पता। कई बार हम बोलते हैं गाय के घी का दान कर दें, मतलब हमने गुरु को कहाँ पहुंचा दिया? 9वें भाव में, और हम वो पंडित जी को दे देते हैं। तो होता क्या है, अब वो पंडित जी चाहे तो स्वयं खा लें घी को या पूजा पाठ में यूज कर लें, ये उनका दृष्टिकोण है। हमने तो अपनी पूर्ण श्रद्धा से कर दिया। अच्छा, राहु की जहां तक बात है, राहु और केतु म्लेच्छ ग्रह है, विदेशी ग्रह है, मुस्लिम ग्रह है, क्रिश्चियन ग्रह है। तो इसके लिए जो है मुस्लिम मंत्रों का ही जाप होता है ना, सिद्ध सूफी मंत्रों का जाप। ये अब वो शब्द ही अलग होता है, उसके लिए माता का नाम और जातक का नाम लगता है, हमें नहीं जाना पड़ता है, वो स्वयं करते हैं। जब वो कर लेते हैं तो वहां से कोई एक सामग्री भेजेंगे वो, या मंत्र भेजते हैं कुछ शब्दों का, वो लगातार व्यक्ति को जो है बोलते रहना होता है, उससे भी फर्क पड़ता है ना। ये आप देखिए, कोई भी मंत्र का जाप आप स्वयं शुरू करें तो देखिए, मैं बताऊं आपको, ओम नमः शिवाय सबसे साधारण मंत्र है। इसके हाँ। जाप की सिद्धि कितने में होती? 1 करोड़ मंत्र जपने पर। जब 1 करोड़ हो जाते हैं तो दशांश से हम इस मंत्र का हवन करते हैं, स्वाहा लगाकर। लेकिन आप देखिएगा, जब कभी भी आपका ये पूर्ण होने जाएगा तो इस साधना के मार्ग में रुकावट आती है। रुकावट ऐसी आएगी कि समझिए कि सिद्धि बिगड़ेल घोड़े की तरह है, उसको काबू में करना है तो आपको चोट लगेगी, ये ना, आपका थोड़ा बहुत बुरा अवश्य होगा, उसके लिए तैयार भी रहें। तपस्या इतना आसान नहीं है ना। और फिर शांत वातावरण चाहिए। आप देखिए ना, सब लोग हिमालय जाके क्यों तप करते थे? डिस्टर्बेंस नहीं होता था, सीधी सी बात है जी। तो जब अब सिद्धि होने लगती है तो हमें कैसे पता लगे कि हमारे यहाँ मंत्र जब सिद्ध हो गया? आपको क्या होगा, खुशबू आने लगेगी, बैठे बैठे खुशबू आएगी, आपको अपना बदन हल्का लगेगा और पावर महसूस होती है। अब क्या होता है, जाप करते समय हम ऊन का आसन प्रयोग करते हैं या कंबल पर भी बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि जाप करने से शरीर में एनर्जी बनती है, वो एनर्जी के अर्थिंग ना हो जाए, इसीलिए ऋषि मुनि लोग लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे, ठीक है। तो वैदिक मंत्रों का जो जाप है उसमें न्यास होता है और भी कई चीजें होती हैं, उसके बाद मूल मंत्र पे आते हैं। सभी मंत्र जो हैं भगवान शिव द्वारा किलित किए गए। किलित मतलब उसमें कील लगा दी गई है, तो उसका उत्कीलन होता है, उत्कीलन के बाद वो मंत्र काम करता है। आप साधारण गायत्री मंत्र को ले लीजिए, तो वशिष्ठ जी ने उस पे वो लगा रखी किलित। नहीं तो क्या था कि उसका कोई भी प्रयोग कर सकता था, उसके शुभ अशुभ दोनों प्रयोग होते हैं गायत्री मंत्र के। तो चाहे जैसे ही हमें कोई मंत्र जाप शुरू नहीं करना चाहिए, है ना। ये है। अब पूजा की जो बात करते हैं, केवल पूजा करना, तो पूजा तो हम सभी कर लेते हैं जितनी श्रद्धा से आप करते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, तो वो तो पत्थर की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है। फिर 7-8 दिन जो आप जाप करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो उस मूर्ति में ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा रिफ्लेक्ट होके आपके घर में आती है। ये तरीका। तो घर में हम लोग कई बार क्या, बहुत सारी मूर्तियां भगवान रख लेते हैं, तो भगवानों का ढेर न लगाएं, केवल एक ही काफी। भगवान किसी से नाराज नहीं होते हैं अगर वो पूजा पाठ नहीं करता, हर कर्म में ही लगा रहता है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, यकीन मानिए। टाटा, रतन टाटा कोई पूजा पाठ नहीं करते, अपने कर्म में लगे, उनके लिए कर्म ही पूजा है।
तो कोई भी एक इष्ट को आप बना सकते हैं। लेकिन अब बात आती है उपायों में, यदि दशम भाव में गुरु होता है तो वो शनि का घर है, तो जिसके भी दशम भाव में गुरु होगा वो जितनी पूजा पाठ करेगा उसका उतना ही नुकसान होगा। तो उसको पूजा नहीं करना है, मंदिर जा सकता है, जो करना मंदिर जाके करे, घर से सभी भगवानों की मूर्तियां हटा दे। कई लोग जगह जगह घर में फोटो लगा रखते हैं, आप गरीबों के झोपड़े में जाए ढेर सारे भगवान के फोटो मिलेंगे। तो ऊपर वाला कोई ऐसे सुनता नहीं किसी की, ऊपर वाले ने सबके लिए ये ग्रह व्यवस्था बनाई है। जिस दिन वो पैदा होता है उससे ग्रह नक्षत्र छप गए हैं, बस इसका फल मिलेगा। पूजा पाठ से कोई उसको विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, किसी और से कराकर हम भाग्य नहीं बदल सकते, उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। जैसे अष्टम भाव का उपस्वामी राहु है ना, यह राहु 8वें भाव का सूचक निकले तब ये स्थिति खतरनाक होती है, क्योंकि राहु जो है अदृश्य पीड़ा देता है, भूत प्रेत संबंधी ऊपरी बाधा देता है ना? अचानक से घर में आकस्मिक बुरा होने लग जाता है, दुर्घटना हो जाती है, चीजों का नाश होता है, तो ये राहु का इफेक्ट हो गया ऐसा। फिर यहाँ शनि यदि द्वितीय भाव में होता है तो शनि का द्वितीय भाव में होना धन की तंगी महसूस कराता है। तो क्या करें, दूसरे भाव में जिस किसी का भी शनि है उसको रोज नंगे पांव मंदिर जाना चाहिए, कम से कम 45 दिन तो जाना ही है। नंगे पांव जाना है, मंदिर दूर है भाई, गाड़ी पे जाए, गाड़ी की डिक्की में जूते चप्पल उतार दे, फिर मंदिर में प्रवेश करे और अपने पिछले जन्मों की और इस जन्म के शुभ और अशुभ दोनों कर्मों आपकी वॉइस माफी नहीं आ मांगे। रही। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज कट गई थी। हाँ मैं कह रहा हूं कि द्वितीय भाव में यदि शनि हो तो उसको रोज नंगे, हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अब आ रही है। हाँ, ये अपने आप ही कट गया था, बंद हो गया था। तो मैं बता रहा था कि शनि द्वितीय भाव हो तो उसको रोज नंगे पांव मंदिर जाना है और अपने शुभ अशुभ कर्मों की माफी मांगना है, पिछले जन्मों की, इधर जो भी हो, इस प्रकार से। ठीक, और भी कई उपाय हम उसको बता सकते हैं। तो 6, 8, 12वें भाव में यदि कोई ग्रह हो तो उसको जरूर प्रसन्न करना है। मान लीजिए छठे भाव में किसी का यहाँ पर मंगल है, तो ये मंगल क्या करेगा, पेट संबंधी पीड़ा देगा, एसिडिटी बढ़ाएगा, है ना। और मकर लगने वाले को 100% हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। ये आप भले ही नोट कर लें, मकर लग्न किसी का भी दिखाई दे तो उसको कहना आपको हनुमान जी की ही आराधना करना है। सर यहाँ छठवें में केतु है तो फिर इन्हें क्या केतु का करना चाहिए? नहीं, छठे में केतु नहीं है, वो तो पंचम में। अच्छा हाँ, सॉरी, पंचम में, है ना, हाँ। पंचम में। यहाँ केतु का कोई उपाय नहीं करना है। केतु यहाँ पर क्या देगा, विवाह के 18 महीने के अंदर अंदर प्रथम संतान देगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर मंगल शनि की दृष्टि होगी तो प्रथम संतान का गर्भपात हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनको यहाँ पर विवाह हुआ और उसके 18 महीने के अंदर इनको पहली संतान हो गई। अच्छा, और जैसे मेरे मेरे हाँ, आश्रम में बुध और केतु हैं, लग्नेश बुध और आप केतु हैं, तो देखिए फिर जिस किसी का भी अष्टम भाव में बुध हो तो एक अच्छी बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरी बात, अष्टम भाव में जिसका केतु, उसको कभी भी प्रवचन नहीं सुनना है। अच्छा, हाँ, सुबह सुबह जो कहीं लगा लेते हैं भगवानों के हाँ प्रवचन, लगा ये लेते हैं। बिल्कुल बंद कर दीजिए, कान बंद कर लीजिए। दूसरा, बुध अष्टम में हो उस व्यक्ति को किसी की मदद फ्री में नहीं करना है। हाँ जी, ये आपने बताया था। हाँ, अष्टम बुध वाले को यह होशियार रहना। अच्छा सर, लग्नेश हो के अष्टम में है फिर? वो कहीं का भी हो, हम तो अष्टम की बात कर रहे हैं, अष्टम हाँ भाव में हाँ, हो तो। नहीं ऐसे, जनरली उसमें कह रहे हैं कि लग्नेश अष्टम में नहीं अच्छा माना जाता। हाँ, आप भले वो बुध हो के वहां बैठा हुआ हो, बात वही रहेगी हम्म कि उसको ये सब नहीं करना है, नुकसानदायक हम्म है। अब जैसे यहाँ चंद्र शनि पुनर्भु योग बन रहा है इस पत्रिका में, है ना, तब चंद्रमा कमजोर हो गया है। हाँ, लेकिन चंद्रमा का स्टोन नहीं पहनाएंगे क्योंकि वो 6/12 का है, 6/12 है। तो ये तकलीफदायक है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है हम शनि को प्रसन्न करना है इनको, अच्छा, है ना। तो
तो शनि के हेतु जो है प्रसन्न करना है तो शनि काले। भी सर 6-7 दे रहा है। हाँ देखिए, छठे भाव में क्रूर ग्रह 3, हम्म, 6 और 11 भाव में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। जैसे राहु छठे में अच्छा फल देता है, शनि अच्छे फल देता है, दुश्मन को रहने नहीं देगा। लेकिन अब अच्छा। प्रॉब्लम कहाँ होगी? बीमारी के मामले में। शनि छठे भाव में होगा और कोई रोग हो जाए तो वो बहुत लंबा चलेगा। जैसे अष्टम भाव में इनका गुरु आ गया और शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पे पड़ गई। गुरु विस्तार का कारक है। गुरु की दशा भुक्ति में शनि गुरु आ जाए, गुरु में शनि आ जाए तो ये कैंसर या ट्यूमर का कारक बनेगा। ये ठीक नहीं है ऐसा। अब सर अगर दान की बात करें तो वो कैसे दान डिसाइड क्या करें होता है किसका? कि जैसे चंद्रमा 6-12 का है तो हम्म चंद्रमा संबंधित कोई भी वस्तु यानी कि पानी, दूध, है हम्म। ना, इनका लिक्विड आइटम का दान न स्वीकारें और देना भी नहीं है। अच्छा चंद्रमा छठे भाव में अच्छा, किसी का देना भी। भी नहीं है सर। चंद्रमा के बारे में खास बात है, छठे भाव में हो तो उसको दूध और पानी का दान नहीं करना है। बाहर पड़ोसी ने एक बाल्टी पानी मांग लिया तो आपको तो देना ही नहीं है। ये तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोई नुकसान हो जाएगा। ये आजमाया हुआ है। अच्छा, हाँ, अब जैसे तो यहाँ गुरु। सर हाँ यहाँ जैसे देखा था कि जो 6-8-12 के हैं उनका दान करना चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ा हाँ, था और कहीं। शुभ वस्तु को हम धारण कर सकते हैं। जैसे बुध या 2, 3, 4, 11 का है, ये बुरे भाव नहीं है तो हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं। हरा रंग हम्म इनके लिए शुभ है। लेकिन गुरु 5-8 का है तो ये धन हम्म हानि करेगा। 5 का भी सर्विस के मैटर में तो ये जॉब सस्पेंशन भी हो सकता है, बिजनेस में हानि होगी। तो गुरु संबंधी चीजों को अपनाना नहीं है, छोड़ना है ऐसा। हम्म, जैसे मंदिर में हमने हल्दी का पैकेट दान कर दिया, अब जब हाँ मंदिर में पहुंचाया मतलब नवम भाव में पहुंचा दिया। तो यहाँ गुरु अष्टम भाव में, गुरु संबंधी चीजों को जैसे ही हम यहाँ देना शुरू करेंगे, है ना, एक गुरुवार से लेके अगले गुरुवार तक रेगुलर दान करें। हल्दी का पैकेट हम्म चाहे छोटा बड़ा, हम्म उसके बाद हर गुरुवार को जाकर वो मंदिर में चढ़ाता जाए तो गुरु का इफेक्ट हम्म, यहाँ पहुंचने लग जाएगा ऐसा। ओके। हाँ। अब किसी को जैसे राहु छठे भाव में होता है तो एक बात देखिए, और मंगल भी वहीं आ जाए तो मंगल राहु जब यहाँ छठे भाव में होते हैं तो व्यक्ति को शुगर की बीमारी अगर हो भी तो कंट्रोल में रहती है, क्योंकि मंगल यहाँ राहु दुस्साहसी है, एनर्जी लेवल बनाए रखेंगे, व्यक्ति चलेगा फिरेगा तो उसको शुगर का एकदम प्रॉब्लम ज्यादा गंभीर नहीं होगी। लेकिन राहु यहाँ छठे में होने पे आकस्मिक और विचित्र रोग भी देता है ना, पेट संबंधी रोग खास तौर पर देता है। और मंगल साथ हो तो एसिडिटी बढ़ाएगा। तो मंगल मीठा है और मीठी वस्तु से एसिडिटी कम होती है ना, तो उसके दूध से बने हुए मीठे आइटम हुआ, खीर हुआ, रबड़ी हुई, ये खाएगा तो एसिड कम होगा। और ये देखिए इस लड़की की पत्रिका, इसको अपना बिजनेस करना है तो कौन सा स्टोन 7 पहना भाव है? तो एक्टिव हैं सर इनके बहुत, है ना? हाँ, अब आप देखिए बुध 7, 10, 11 का है हाँ तो सीधे सीधे 100% इनको पन्ना बोलेंगे। पन्ना अगर महंगा नहीं खरीद सकते हैं तो हम इनको वो क्या था, पेरीडॉट, हम्म अच्छे से अच्छा पेरीडॉट। मान लीजिए हमने कभी पन्ना आपको 25,000 का खरीदना है, 30,000 खरीदना है, नहीं ले सकते तो 10,000 के अंदर का पेरीडॉट लीजिए, वो हम्म पहनाइए। उसमें भी कहीं क्वालिटी दिखेगी, रत्न को देखिए ध्यान से, आप लेने जा रहे हो तो ज्यादा स्क्रेच जिसमें कम से कम हो वो देखिए। एमेथिस्ट और पेरिडॉट में स्क्रेच बहुत कम मिलते हैं, प्योर ही मिलता है। एमेथिस्ट सस्ता होता है इसलिए कभी भी जो है वो नेचुरल ही मिलेगा, ग्लास फिल्ड नहीं होता है। तो कुछ स्टोन ग्लास फिल्ड भी आते हैं बनाए हुए, ओके। ऐसा भी होता है ना। और शिक्षा ले रहे हो, ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण करना हो इनको तो सूर्य 9-11 का है, नवम भाव ज्योतिष का ही, तब हम माणिक पहनाएंगे। तो सूर्य और बुध दोनों को मिलाकर भी पहन सकते हैं, यानी माणिक और पन्ना दोनों पहन सकते हैं जी। तो बर्मा माणिक हमारे यहाँ जो है एक नेचुरल होता है, 7,000 से लेके 15,000 के बीच में अच्छी क्वालिटी का बर्मा माणिक मिल जाता है। तो बात वही कि मिनिमम 4 कैरेट का हो, अधिकतम जैसा उसकी कस्टमर की वो है, जेब पर डिपेंड करता है। जब मिल जाए तो आप उसको बाकायदे से दिखें।
अब मान लीजिए कोई कस्टमर आता है जिसने ऑलरेडी ढेर सारे स्टोन पहन रखे हों, तब आप देखिए कि उसमें से खराब भावों का जो सूचक है उसका स्टोन उतरवा दीजिए, और सही पेन रखे हो और बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो, तब आपको यंत्र देना है। यंत्र भोजपत्र पर बना हुआ अच्छा होता है। बेस्ट होगा कि आप स्वयं इस यंत्र को बनाएं। कब कोई त्योहार आता है, शिवरात्रि हो, है ना, या दिवाली की रात सबसे अच्छी मानी गई है। भोजपत्र मार्केट में ओरिजिनल मिल जाता है, कटा हाँ फटा मिल ना जाता है। हो वो लेकर आए। किसी जंगल में लगे हुए अनार की कलम चाहिए। जंगल का ही क्यों सर, घर में ऐसे भी तो नहीं, घर लगे का नहीं रहते हैं चलता, गार्डन। नहीं नहीं वो नहीं चाहिए हमें, अच्छा। है ना। जंगल में लगा हुआ अनार की कलम मिल जाए तो बढ़िया है। ऐसे कलम हम्म 3-4 तोड़ लाएं, उसको आगे हम्म से नोक बना लें और लिखने के एक हम्म दिन पहले पानी में रख दें। फिर अष्टगंध लेकर आए बढ़िया क्वालिटी का, उस हम्म अष्टगंध से उसके ऊपर श्री यंत्र हुआ, बीसा मंडन हुआ, बहुत सारे आते हैं, वो यंत्र आप बनाएं और बाकायदा उसका षोडश उपचार करें। यंत्रों का निर्माण दिवाली की रात को निशा काल में होता ओके। है ना, 12 बजे बाद। उसके बाद आप कोई जैसे लक्ष्मी जी की पूजा करें, ऐसी उसकी पूजा करें। ये यंत्र तैयार हो गया आपका, इसको आप हम्म पॉलिथीन में रख लीजिए, फिर अपने क्लाइंट को दीजिए। आप चाहें तो इसको 500 रुपए में दें या 1100 रुपए में दें, आपकी मर्जी। फिर उसका क्या करना है सर, जैसे अगर वो खुद के सामने लिए वाले को कर दे रहे हैं। दिया, खुद के नहीं, लिए जैसे है, आप खुद के लिए बना रहे खुद हैं तो के लिए आप बना इसका क्या लिया करें। आपने, बना लिया, षोडश हाँ उपचार हो गया। अगले दिन उसको हाँ। किसी कांच की फ्रेम में रख लीजिए लगा के, अच्छा है ना, और पूजा स्थल में अच्छा। रखें, और रोज जो है कम से कम 21 बार उसके ऊपर अगरबत्ती फेर कर, क्लॉकवाइज फेर हम्म कर सामने अगरबत्ती लगा दीजिए। ओके। कई लोग ये भी हम करते हैं कि यंत्र बनाते हैं और उस यंत्र के ऊपर जो है ध्यान करते हैं। एक टक देखते अच्छा। रहना, 5 फीट के अंदर अंदर की दूरी पे रखकर, रीढ़ की हड्डी सीधे हम्म रखते हुए देखने से, और मन ही मन आप श्री का मंत्र का जाप करें, चाहे बीज मंत्र श्रीम 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 ले लें, या हम्म। भुवनेश्वरी का मंत्र रीम 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 ले लें, इफेक्ट होगा, 100% होगा। और अकेला सर जो बीज मंत्र ताबीज भी में इफेक्ट। भर के पहना देते हैं वो। हाँ, अब वो ताबीज में भर के पहनाना हो तो वो बहुत सारे यंत्रों का तो आपको पता है खजाना होता है, बहुत ढेर होता है सारे अगर होते हैं, ढेर देखेंगे, सारे हाँ। होते हैं। तो फिर वो किताब ढूंढना पड़े, उस किताब में देखना पड़े कि किस पर्पज से चाहिए, संतान के लिए चाहिए ये, तो उसका यंत्र भी आप भोजपत्र पे बनाएं। फिर भोजपत्र को जो है गोल राउंड में लगाएं, छोटा सा बनाने हम्म की कोशिश करें उसको, ताकि वो ताबीज में हम्म, आ सके, फिर धारण कर ओके। सकते हैं। ताबीज हमेशा चांदी का ही होना चाहिए, मिल जाता है, हाँ मिल जाता है। बस वो भी हम कर सकते हैं। हम्म। फिर राहु केतु की बात आती है कि अगर किसी को काल सर्प दोष दिखाई देता है, मतलब राहु से केतु के बीच में कोई ग्रह ना हो, या केतु से राहु के बीच में कोई ग्रह ना हो, तो हम काल सर्प बोलते हैं। ऐसे में हम्म कुछ बड़ा नहीं करना, आप कस्टमर आया, आप कुछ तो दवाई दें, तो उससे हम्म चांदी के नाग का जोड़ा जो है कुछ दक्षिणा हम्म, के साथ किसी भी शिव जी के मंदिर में चढ़वा दीजिए। ओके। एक ये भी होता है। फिर यूं देखा जाए तो कोई काल सर्प की पूजा कराने चले जाते हैं नासिक वगैरह, 50-60 हजार की पूजा होती है, ये व्यक्ति के ऊपर है। कुछ लोग लगातार करवाते ही रहते हैं, हम रोकते नहीं उनको, वही चलने दो, क्या कर सकते हैं। हाँ, पर सूर्य यदि जैसे सर कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं कि वो न रत्नों को कहते हैं ना कुछ, वो तो केवल दान उन्होंने बताए और मंत्र जाप बताए। नहीं नहीं, रत्नों का भी है, उनके एक रीडर की बुक में रत्नों के बारे में लिखा, और वैसे ही बताते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर मेरा अपना अच्छा अनुभव भी अच्छा। मैंने डाल दिया। हाँ जी हाँ जी। इस प्रकार से हम कर सर सकते हैं। आपने सर अभी जो वैदिक के सूत्रों की बात कही थी वो आपने नहीं भेजे हैं, नहीं, मैंने आप अभी देखिए चेक शुरू किया। में होगा। हाँ सर, शुरू 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 में ही चेक किया था, राशियों का है, ग्रहों का है, भावों का है, सब कुछ देखता है, हूँ फिर मैं, उसके बाद। देखता हूँ, हाँ, है ना। तो वो भी सर प्लीज हाँ, शेयर और करें। मैं ये रत्नों के फोटो भेजता हूँ, इससे आपको आइडिया लगा कि किस प्रकार के स्टोन होते हैं। हाँ। ठीक ठीक। अच्छा सर, ऐसा है क्या किसी चीज का हमें दान नहीं करना चाहिए, हम कैसे डिसाइड करें कि ये चीज भाई का जो हमें दान हमारे नहीं लिए करना शुभ है। है उसका हम दान क्यों करेंगे। अच्छा ठीक है। जैसे यहाँ इनका शनि 2-3 का है, तो काली वस्तु का दान क्यों करें, ओके ठीक है है। ना, इस प्रकार से। जैसे अगर हम इस चार्ट